ओम जी, इसमें जैसे आपने बताया कि जो अर्जुन समझ रहा है कि इस कर्म का फल उसे पाप लगेगा, तो कृष्ण जी ने उनको बताया कि किसी भी स्थिति में तुझे इससे लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। लेकिन सूत्र नंबर 38 में वो बता रहे हैं, श्लोक नंबर 38 में, कि अगर तू सुख और दुख को और लाभ हानि को, जय पराजय को अगर तू एक समान मानता है तो तुझे पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो कर्म कर रहा है तो जो उसका फल है वो तो उसे मिलेगा ही, लेकिन वो कह रहे हैं अगर तू समान मान ले इनको तो तुझे पाप ही लगेगा। तो इसका पाप भी नहीं लगेगा, पुण्य भी नहीं लगेगा, दोनों से ऊपर उठ जाएगा, त्रिगुण से। लेकिन ये मान लेने से मतलब क्या कोई व्यक्ति किसी को अगर बोल दे तो कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे मान सकता है कि चलो ठीक है मैं इन दोनों को? नहीं, मानना मतलब ऐसे नहीं कि केवल इन्फॉर्मेशन पता हो जाए। मानने का मतलब है वैसा ज्ञान अंदर से उसको हो जाना। एक ज्ञान होता है अनुभूतिक ज्ञान, जिसमें अपना अनुभव हुआ है। एक होता है शब्द प्रमाण से भी ज्ञान होता है, एक अनुमान प्रमाण से भी ज्ञान होता है। शब्द प्रमाण से हमने पढ़ लिया कि अग्नि उष्ण होती है, ये शब्द प्रमाण है। फिर अनुमान प्रमाण से कि भाई उस व्यक्ति ने अग्नि में हाथ डाला था, उसका जल गया था, तो इसका मतलब अग्नि गर्म ही होती, ये अनुमान प्रमाण है उसको देख करके। और तीसरा होता है अनुभूतिक ज्ञान, हमने स्वयं कभी उसमें हाथ डाला था और फिर हमें कष्ट हो गया। तो यहाँ तो सुख दुख को एक समान जान, ऐसे जो कहा समत्वम, तो यहाँ जान का मतलब है उसकी अनुभूति। और ये अनुभूति कब हो सकती है? ये तब हो सकती है जब हमें अपनी आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए। तो हमें पता लगेगा कि त्रिगुणात्मक प्रकृति अलग है और मैं चेतन आत्मा अलग हूँ। अब ये इतना तो हमें पता लग गया शब्द प्रमाण से। दर्शन में हम योग दर्शन भी वही बता रहा है, गीता भी वही बता रही है। तो ये एक प्रकार का ज्ञान है हमारा जो हमने पढ़ लिया या सुन लिया, लेकिन ये हमारे लिए अंतिम ज्ञान नहीं है। हमारे लिए अंतिम ज्ञान वो होगा जब हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार होगा। जैसे मैं ये लाइन भी बोल रही हूँ ना, हमें अपनी आत्मा का, तो ये हमें, ये मैं किस बुद्धि में स्थित होकर के बोल रही हूँ? शरीर बुद्धि में। क्योंकि मैं आत्म बुद्धि में यदि हूँ तो मैं क्या बोलूँगी फिर? जब मुझे मेरी अनुभूति हो जाएगी तब तो ये बोलूँगी ना। हमें अपनी आत्मा की, इसका मतलब शरीर बुद्धि बोल रही है अभी कि आत्मा का होगा। तो ये जब अनुभव हमें हो जाएगा कि हम त्रिगुणात्मक प्रकृति से बिल्कुल अलग मेरा स्वरूप है, तो त्रिगुणातीत होते ही फिर हमें ना सुख होगा ना दुख होगा। और यही अंतिम लक्ष्य है मनुष्य जन्म का, या आत्मा का कहो। मनुष्य जन्म का इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मानव योनि में ही ये संभव है, बाकी तो कहीं संभव भी नहीं है जान पाना। तो इसलिए कृष्ण का लक्ष्य क्या है कि तू त्रिगुणातीत होकर के और फिर जो तेरा कर्तव्य कर्म है उसको कर। ये मुख्य उद्देश्य है गीता का। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हर युग में किसी एक कार्य विशेष को करने के लिए ऐसी एक सृष्टि में ईश्वर की व्यवस्था है कि वो किसी न किसी आत्मा को निमित्त बनाते हैं और उससे वो कार्य करवाते हैं। वो उस कार्य को करके चले जाते हैं वो आत्माएं। तो जब जो आत्मा जिस कर्म को करने के लिए आई है तो वो उसका थोड़ा सा अतिशयोक्ति में वर्णन करते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से मनुष्यों को अतिशयोक्ति की भाषा ही समझ में आती है। सामान्य रूप से किसी चीज की बहुत महिमा का गान किया जाए, उसको बहुत महिमा मंडित किया जाए तो लोग उसको जल्दी से अपना लेते हैं। ये सारे जो विज्ञापन टीवी में आते हैं, एडवर्टाइजमेंट है, इसका प्रयोजन क्या है? लाखों करोड़ रुपए क्यों खर्च करते हैं लोग? एक बार बता दें कि हमारा साबुन ऐसा है, हमारी क्रीम ऐसी है, वो बार बार क्यों दिखाते हैं? दिन में 20 बार क्यों दिखाते हैं? 20 बार दिखाने के लिए इतने पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि बार बार उस चीज का महिमा मंडन किया जाएगा तो सुनने वाले व्यक्ति के दिमाग में वही फिट हो जाएगा, ये ऐसा ही है, फिर वो वैसा ही करता है।
सारा संसार आज भोगों के पीछे पागलों की तरह से क्यों दौड़ रहा है? सभी आत्माएं दौड़ रही हैं, क्यों? क्योंकि भोगों का इतना महिमा मंडन कर दिया हमने पिछले 50-100 वर्षों में कि लोगों को लगता है कि इसके अतिरिक्त तो और कोई सुख होता ही नहीं है, इसके अतिरिक्त तो और कोई दुनिया होती ही नहीं है। तो उस समय की जो स्थिति थी समाज की, कृष्ण के समय, वो स्थिति ऐसी थी कि या तो लोग आलसी रहना पसंद करते थे कि हमें यदि कर्म फल नहीं चाहिए तो फिर हम कर्म ही क्यों करें, ये तो आज भी है। और या तो फिर हर छोटी बड़ी इच्छा, वो कर्म कांड का बड़ा प्रचलन था उस समय। जैसे आजकल प्रचलन है एलोपैथी दवाइयों का, किसी को कोई भी रोग है तो हर व्यक्ति क्या चाहता है, कोई एक ऐसी टैबलेट आए उसको मैं गिटक लूं और मैं स्वस्थ रहूं। मतलब योग के लिए व्यक्ति तैयार ही नहीं होता है, वो बोलता है जी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, आधा घंटा। वो डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर के क्यू में आधा घंटा खड़ा रहने के लिए तैयार है, लेकिन वो योग करने के लिए तैयार नहीं, वो कहते टाइम ही नहीं है। तो वहां पंक्ति में खड़े होने के लिए टाइम कहाँ से आता है फिर? और जो आधा घंटा योग नहीं करते हैं उनको 23.5 घंटे में जो काम वो करते हैं, अगर वो योग करते तो उसी काम को वो 8 घंटे में भी निपटा सकते थे। क्योंकि वो व्यक्ति बीमार है, तन से भी मन से भी रोगी है, तो रोगी व्यक्ति कैसे काम करेगा? तो उसका जो परिणाम आना चाहिए और जो क्वालिटी में आना चाहिए वो नहीं आता है, योग करने वाले का आता है, लेकिन वो समझ नहीं है व्यक्ति को। तो ऐसा उस समय प्रचलन था कि सब चीजें हमें यज्ञ से, कर्म कांड करने से मिल जाएं। तो इनको फिर थोड़ा सा जोरदार खंडन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कर्म योग की नींव डालना चाह रहे हैं मनुष्य मात्र में, और उसको ऊपर से डालेंगे तो नीचे तक सब फॉलो करेंगे। क्योंकि यद्यद आचरति श्रेष्ठः, जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं तो सामान्य लोग भी उसका ही अनुसरण करने लगते हैं। तो आज जैसे राजा महाराजा नहीं हैं, तो जो भी अपना लोकतंत्र का जो सिस्टम है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अब प्रधानमंत्री जी ने योग को प्रश्रय दिया तो दुनिया के 200 देशों ने उसको स्वीकार कर लिया। तो बड़े लोग जिसको महिमा मंडित करेंगे तो दूसरे तो फिर उसको मानते ही हैं। तो अर्जुन क्योंकि राजघराने का व्यक्ति है, कृष्ण भी राजघराने का व्यक्ति है, तो ये कहते हैं कि यदि हम पुरुषार्थ करेंगे, यदि हम कर्म योग का अनुष्ठान करेंगे तो सारे लोग हमें अनुसरण करेंगे, और हम निठल्ले हो जाएंगे तो सब ऐसे ही हो जाएंगे। इसलिए पहले ऐसी ही प्रथा थी हमारी जो वैदिक परंपरा है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा स्वयं पुरुषार्थ करता था। आपको मालूम है ना, राजा, आपने सुना है कहानी कि राजा जनक ने हल चलाया और वहां से फिर सीता मिली। तो ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। वो कहते हैं कि वो घड़ा निकला, घड़े में से सीता निकली, तो कभी भी किसी घड़े में से कोई कन्या पैदा नहीं हो सकती है। राजा जनक की पत्नी का नाम सुनैना था और सुनैना के गर्भ से सीता माता का जन्म हुआ था। लेकिन वो एक आलंकारिक वर्णन है कि जिस राष्ट्र का राजा स्वयं हल चलाएगा तो प्रजा भी हल चलाएगी, उस काम को श्रेष्ठ मानेगी, कृषि को। और कृषि जब हम करेंगे तो नीचे से धरती माता हमें सीता देगी। सीता मतलब समृद्धि, संस्कृत में सीता का अर्थ होता है समृद्धि, ऐश्वर्य। तो जब राजा ने हल चलाया तो नीचे से जो भी धरती माता ने दिया वो क्या थी? समृद्धि थी, वो सीता थी। बलराम के हाथ में हल है तो वो भी प्रतीक है। तो जो बड़े करेंगे वो फिर छोटे भी करेंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म योग में लगाना चाह रहे हैं कि तू कर्म योगी बन, और हम यदि कर्म योग का अनुष्ठान करेंगे तो सब लोग हमारा ही अनुसरण करेंगे।